पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज तड़के रूह कपाने वाली घटना सामने आई है। अपनी मां की तेरहवीं के लिए शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार के साथ हाईवे पर पहले तो बदमाशों ने लूटपाट की और फिर मां और नाबालिग बेटी से बलात्कार किया। इस खौफनाक वारदात के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। दिल्ली से कानपुर नेशनल हाईवे पर शाहजहांपुर जा रहे इस परिवार के लिए ये रास्ता जिंदगी भर का रिश्ता जख्म दे गया। शनिवार की रात को यह परिवार अपनी मां की 13वीं के लिए जा रहा था कि सुबह 3 बजे के करीब बुलंदशहर के पास करीब दर्जन भर बदमाशों ने कार पर किसी भारी चीज से वार कर उन्हें रुकने को मजबूर कर दिया। जैसे ही अंधेरे में उनकी कार रुकी, बदमाशों ने धावा बोल दिया। पहले तो उनके जेवर और नकद पैसे लूटे और फिर बेहयाई की हदें पार करते हुए मां बेटी की आबरू लूट ली। कोतवाली देहात के सामने देर तक ये घिनौनी करतूत होती रही, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये शाहजहांपुर के लिए जाने के लिए निकले थे और इस पर आए हैं 2 से 2:30 के बीच में। दे आर नॉट एग्जैक्ट अबाउट द टाइम, लेकिन उनका यही कहना है कि 2 से 2:30 के बीच में उनकी गाड़ी पर किसी ने उनकी गाड़ी से बहुत तेज़ आवाज़ आई और उसके बाद 50 मीटर भी नहीं गए होंगे तब तक दूसरी आवाज़ आई। तो उनको लगा कि गाड़ी का कोई पुर्जा टूट कर गिर गया है और वो गाड़ी से उतर कर उसको चेक करने लगे। तो इस बीच में बदमाशों ने उन्हें ओवर पार कर लिया। यहाँ पर जो महिला थी और उसकी 14 साल की बेटी थी, उसके साथ यहाँ पर कई लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ बारी बारी से उन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। और ठीक यहाँ पर इस वारदात को जब अंजाम दिया जा रहा था, जो उसके परिवार वाले थे उनको इस खेत में यहाँ पर सामने बंधक बनाया गया था। आप खुद सोचिए कि एक परिवार के पुरुषों को यहाँ पर बंधक बनाया गया और उनकी महिला, परिवार की जो महिला और बच्ची थी, उनके साथ यहाँ पर वहशीपन का खेल खेला जा रहा था। पांव फटने पर जब नेशनल हाईवे पर हुई ये सनसनीखेज और शर्मनाक घटना सामने आई तो थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पूछताछ के लिए 15 लोगों को हिरासत में लिया है और मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि अपराध करने वाले घुमंतू समुदाय के हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, ये बहुत दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई है। एक परिवार जो जा रहा था, उसके साथ लूटपाट के साथ उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इसलिए हमारा पूरा प्रयास ये है कि इस प्रकार की घटना पुनः ना हो। इसलिए 15 टीमें बनाकर लगातार दबिशें जारी हैं। कुछ 15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको हमने उठाया है, उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड जारी है। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ से भी मिलान किया जा रहा है जिनको पहचाना है परिवार ने। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितनी जल्दी हो इस गैंग को गिरफ्तार करें और उनको जेल भेजें। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब लोग क्या सफर में भी सुरक्षित नहीं है। किस तरह का राज्य है ये? गुंडा राज नहीं तो और क्या है कि लोगों में कानून का बिल्कुल भय नहीं रहा और माँ बेटियां इस तरह से परिवार के साथ सफर करते हुए भी अगर बलात्कार जैसे हीनियस क्राइम की शिकार होंगी तो फिर सरकारें हैं का, या ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। यादव सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत उन बदमाशों को गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है। शनिवार की रात को परिवार के 2 बड़े भाई मां की 13वीं में गांव जा रहे थे। कार में दोनों भाई, उनकी पत्नियां, बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई की बेटी मौजूद थी, जिसकी उम्र महज 11 साल बताई जा रही है। मुकेश शर्मा, बुलंदशहर, आज तक। बुलंदशहर में हाईवे पर एक परिवार से लूटपाट और बलात्कार की भयानक घटना को अंजाम देने वाले अपराधी बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं। उनके अपराध का पहला दांव इतना सधा हुआ होता है कि लोग फंस ही जाते हैं। दिल्ली से कानपुर को जाते हुए नेशनल हाईवे नंबर 91 पर दिल दहला देने वाली बलात्कार की घटना हुई तो दिल्ली से लखनऊ तक शोर मचा। चुनावी बिसात पर बैठे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ हुए क्रूर मजाक के बाद सरकार जागी, आला पुलिस अफसर जागे और सोने वाले पुलिस अफसरों को हटाया गया।
अब चूंकि इस मामले में सीधे सीधे पुलिस की लापरवाही सामने आई, तो आला अधिकारी भी कहने को मजबूर हो गए कि लापरवाही खाकी वर्दी वालों की थी। थाना लगभग 4 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये मानते हुए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही रही है, उसको देखते हुए हमने एसएचओ कोतवाली देहात को सस्पेंड कर दिया है, क्षेत्राधिकारी को हटा दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की तो खेत से अपराध के सबूत मिलने लगे। मौके से बटुआ, शीशा और बैग बरामद हुए। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को बुलंदशहर के इस हाईवे पर एक बेहद ही खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर जिले से महज 150 किलोमीटर बाहर इस हाईवे पर एक परिवार को बंधक बनाया गया और उसके बाद एक मां और 14 साल की उसकी बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आज तक ने पीड़ित परिवार से भी संपर्क साधा, लेकिन सदमे से गुजर रहे लोग कुछ भी कहने से साफ मुकर गए। इधर उत्तर प्रदेश में पुलिस ने धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया। अपराधियों को पकड़ने के लिए 3 स्पेशल टीमें बनाई गई, जिसमें एसटीएफ की मदद भी ली जा रही है। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 15 टीमें बनाकर लगातार दबिशें जारी हैं। कुछ 15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको हमने उठाया है, उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड जारी है। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ से भी मिलान किया जा रहा है, जिनको पहचाना है परिवार ने। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितनी जल्दी हो इस गैंग को गिरफ्तार करें। पुलिस का कहना है कि बुलंदशहर की घटना को अंजाम देने वाले एक खास तरह के अपराध करते हैं। ये सड़क पर चलती गाड़ी के नीचे कोई लोहे की चीज फेंकते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे गाड़ी से कोई चीज गिर गई हो। उसके बाद जब गाड़ी सवार उतरता है तो ये लूटपाट को अंजाम देते हैं। इस बार इन्होंने लूटपाट के साथ रेप और छेड़छाड़ भी की। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। तमाम पार्टियों का कहना है कि यूपी में जंगल राज है। इस घटना से उत्तर प्रदेश का भी मुंह काला हुआ है। आखिर अब जब हम हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो उस पर सुरक्षित यात्रा कैसे हो, इसकी भी तो चिंता करेंगे। उत्तर प्रदेश में न्यायालय और मीडिया न हो तो शायद घटनाओं पर कोई कार्रवाई न हो। इससे ये पता चलता है कि अखिलेश यादव के राज में, समाजवादी पार्टी के शासन में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। गुंडा राज चरम पर है। माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। बुलंदशहर के पास हाईवे पर घटी ये घटना इस बात का इशारा तो करती ही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ है। इस मामले में उनकी बेहयाई और वहशियाना हिम्मत इस बात की तस्दीक करती है कि थाने से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर वो किसी भी अपराध को अंजाम दे सकते हैं। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पुनीत शर्मा मौके पर मौजूद थे, आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को बुलंदशहर के इस हाईवे पर एक बेहद ही खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर जिले से महज 150 किलोमीटर बाहर इस हाईवे पर एक परिवार को बंधक बनाया गया और उसके बाद एक मां और 14 साल की उसकी बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल नोएडा के रहने वाला यह परिवार एसेंट कार में सवार होकर नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। NH 91 की ये वही सड़क है जहां पर एसेंट कार में सबसे पहले एक लोहे की रॉड आकर लगती है और उसके बाद ठीक इसी जगह पर जो ड्राइवर था गाड़ी का वो उस कार को रोकता है। जैसे ही कार को यहां पर रोका जाता है, तकरीबन 7 से 8 लोग हथियारबंद बदमाश उस कार को घेर लेते हैं और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। कार में 2 महिला, 1 बच्ची और 3 पुरुष मौजूद थे। कुल 6 लोग कार में थे। उसके बाद जो कार में सवार पुरुष थे उनको बदमाश इस इलाके में पैदल की तरफ लेकर के जाते हैं, जबकि जो कार में सवार महिलाएं थी उनको कार में ही बैठाकर इस रास्ते कार को बैक करके पीछे लेकर जाते हैं और उसके बाद सड़क के दूसरी तरफ मां और बेटी के साथ तकरीबन 3 घंटे तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। कार में सवार महिलाओं को इसी रास्ते से लेकर के वो बदमाश ठीक यहां पर पहुंचे और यहां पर उन महिलाओं को उतारने के बाद वो ठीक इस जगह खेत में, इस जगह सड़क के ये जो किनारे का रास्ता है, यहाँ पर जो महिला थी और उसकी 14 साल की बेटी थी उसके साथ यहाँ पर कई लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ बारी बारी से उन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और ठीक यहाँ पर इस वारदात को जब अंजाम दिया जा रहा था, जो उसके परिवार वाले थे उनको इस खेत में यहाँ पर सामने बंधक बनाया गया था। आप खुद सोचिए कि एक परिवार के पुरुषों को यहाँ पर बंधक बनाया गया और उनकी महिला, परिवार की जो महिला और बच्ची थी उनके साथ यहाँ पर वहशीपन का
खेल खेला जा रहा था। उस वक्त पुलिस यहाँ पर आसपास से पूरी तरह नदारत थी, जबकि ये हाईवे का मामला है, यहाँ पर पेट्रोलिंग होती रहती है। लेकिन उसके बावजूद बदमाश कितने बेखौफ थे, दुस्साहस थे कि उन्होंने पहले एक कार को रोका और उसके बाद उसके जो कार में सवार लोग थे उनको बंधक बनाया और परिवार वालों के सामने ही घर की महिलाओं और बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को 2 से 3 घंटे तक अंजाम देते रहे। लेकिन पुलिस का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। उसके बाद सभी लोगों को बंधक बनाने के बाद इस खेत में वो बदमाश यहां से फरार हो गए। सुबह जब किसी तरीके से वो परिवार था, उन्होंने 100 नंबर को फोन किया, पर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी और उसके बाद उनका मेडिकल हुआ, जो पीड़ित मां बेटी है, और उसके बाद जो मुकदमा है पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो थाना प्रभारी हैं इस पूरे मामले में उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बेहद खौफनाक वारदात हुई है, जिसको सुलझाने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव अब बुलंदशहर पहुंच गए हैं। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ पुनीत शर्मा, बुलंदशहर, आज तक। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर हाईवे पर जैसे कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। मां बेटी के साथ गैंगरेप का केस दर्ज करने से आनाकानी करने वाली पुलिस जब जागी तो लखनऊ से बुलंदशहर तक दौड़ने लगी। एसएसपी, डीआईजी, एडीजी और आखिर डीजीपी साहब आए और बयान जारी करने में भरपूर तेजी दिखाई। जो अभी घटनास्थल को देखा है हमने और प्रमुख सचिव साहब ने सारी बातों को समझा है कि किस तरह की घटना हुई होगी। अभी पीड़ित जो लोग हैं उनसे बात की जाएगी। उसके बाद जो लोग डिटेन किए गए हैं, बैठाए गए हैं, उनसे बात होगी। डेटाबेस तैयार किया गया था, वो 200 फोटोग्राफ्स हमने विक्टिम्स को कल दिखवाया है, जिसमें से विक्टिम्स ने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। 2 लोगों को आइडेंटिफाई कराने के लिए उनके डेरे जो गैर राज्यों में हैं उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और इन डेरों में छापामारी कल रात में करके कुछ संदिग्धों को उठाया गया है। उनसे आगे उनके गैंग मेंबर्स के बारे में पूछताछ चल रही है। एक परिवार जो जा रहा था उसके साथ लूटपाट के साथ उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इसलिए हमारा पूरा प्रयास ये है कि इस प्रकार की घटना पुनः ना हो। इसलिए 15 टीमें बनाकर लगातार दबिशें जारी हैं। कुछ 15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको हमने उठाया है, उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड जारी है। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स से भी मिलान किया जा रहा है जिनको पहचाना है परिवार ने। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितनी जल्दी हो इस गैंग को गिरफ्तार करें। एक परिवार जो है वो आ रहा था नोएडा से, तो उसके साथ ये घटना हुई है। इस लूट के बाद दुष्कर्म की भी बात प्रकाश में आई है, इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और कार्रवाई कराई है। एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।